करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के मामले में लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों ने पैदल मार्च की, नारेबाजी भी की, कैंडल जलाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। साथियों, कैंडल मार्च हमारे जनपद फतेहपुर के छत्री समाज के सभी बुजुर्ग और युवाओं और माताओं और बहनों सभी शामिल हुई और ये कैंडल मार्च का ये उद्देश्य था सरकार से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे छत्री समाज के दादा की जो हत्या गोली मारकर की गई, इसके बारे में हमारे छत्री समाज के जिले के लोगों का ये कहना है, उन लोगों को तत्काल जेल में हो या विदेश में भाग गए हो, उनको पकड़ करके उनकी फांसी के द्वारा या उनको गोली मारकर उनकी हत्या की जाए। तभी हमारे छत्री समाज के अंदर आक्रोश कम होगा साथियों, क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ी घटना जो प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्री समाज की, करणी सेना की, उनकी हत्या हुई, ये हमारे समाज की हत्या हो गई है साथियों। इसलिए हमारे जिला के छत्री समाज के कर्णधार विजय सिंह हमारे बीच में हैं। बाकी हमारे साथी वो बताएंगे इनके बारे में। और दादा की आत्मा के लिए हम लोग शांति मांगते हैं और दादा के लिए हम लोग लास्ट जीवन तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमको भी अपनी जान निछावर करनी पड़े, जब तक उनके हत्यारों की हत्या नहीं होती है। हमारा नाम पप्पू सिंह चौहान, पूर्व फौजी। आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी, करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी जो निर्मम हत्या हुई है, उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ फतेहपुर जनपद में श्रद्धांजलि सभा समर्पित किया है उनके लिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि वही सुखदेव है जब जेएनयू की दीवारों पर लिखा था कि ब्राह्मण और छत्री और बनिया देश को छोड़ दें, तब इन्होंने आवाज उठाई थी कि ब्राह्मण और वैश्य की रक्षा करने के लिए छत्री काफी है। कभी भी देश का अगर सम्मान है तो आपके ब्राह्मण और बनियों से है, और कहीं भी ब्राह्मण और बनिया इस देश को नहीं छोड़ेंगे। उसकी रक्षा के लिए छत्री हर पल तैयार है। आज उसी की हम लोग श्रद्धांजलि सभा पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जिन लोगों ने इस हमारे सुखदेव दादा की निर्मम हत्या की है, हम सरकारों से मांग करते हैं ऐसे अपराधियों को इनकाउंटर करके उन्हें रोड में दौड़ा करके इनकाउंटर किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम है शांति दूत रूपम मिश्रा, श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं ठाकुर दरिया सिंह चौराहा पे, जहाँ पे करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव गोगोई सिंह की हत्या के विरोध, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। आइए बात करते हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो सुखदेव दादा जी का हत्या की गई गोली मार करके, इसके लिए हमारे उनके मतलब निमंत्रण का बहाना करके उनको गोली मार दी गई। नहीं तो वो इतने वीर थे कि खुद सबको अकेले मार के बिखरा देते। लेकिन हमारे छत्री समाज का हम लोग किसी से भीख नहीं मांगते कि हमको कोई मदद दे दे। हम लोग खुद तलवार भांजने वाले हैं। हमारे हर कार्यक्रम में हमको असलहे और तलवार दिखाई जाती है, दी जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब हमारे यहाँ असलहों से फायर किए जाते हैं। तो हम लोग कभी डरने वाले नहीं। लेकिन समस्या यह है कि मिला करके चोरी से निमंत्रण का बहाना करके उनकी आत्महत्या कर दी गई। नहीं तो हम लोग कभी कोई वो नहीं मांग रहे हैं। हम खुद लड़ने के लिए सक्षम हैं और उनको जेल से निकाल दिया जाए। जिसने कह रहा है कि हम हत्या किया है, हम उनको जेल से घसीट करके उनकी आत्मा खुद गोलियों से भूंज देंगे। लेकिन समस्या ये है कि चोरी से किसी ने किया और मिला करके उनकी आत्महत्या, उनके घर में निमंत्रण का बहाना लेकर के जाकर उनकी आत्महत्या कर दिया। आज जो यहाँ कैंडल मार्च निकाला गया कि कौन कौन संगठन मौजूद है? इसमें हमारे छत्री महासभा के सारे संगठन थे और मैं श्री राम, जितने भी छत्री संगठन है सारे, और हमारे अन्य धर्म के भी, मतलब अन्य सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। और मैं श्री राम सेना जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह फतेहपुर जी। करणी सिंह फतेहपुर जनपद से पब्लिक लाइन न्यूज रिजवानुद्दीन। आजाद करणी सेना जिला प्रभारी आज
हमारे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निर्मम हत्या के संबंध में आज माननीय जिला अध्यक्ष ठाकुर सुधीर सिंह गौतम के नेतृत्व में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। यदि करणी सेना के पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है तो करणी सेना आंदोलन करेगी। धन्यवाद। जिलाधिकारी के पास आए हैं। मैं सुधीर ठाकुर, जिला अध्यक्ष फतेहपुर, करणी सेना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे व्यक्तिगत संगठन के ना होने के बावजूद भी आज उन्हीं के विषय में हम लोग ज्ञापन देने आए। कारण विशेष ये है कि आज गोगावली जी को छोड़ के दुनिया का आज संविधान कुचल दिया गया। किसी के घर में, किसी के दरवाजे के अंदर घुस के उनके साथ जो निर्मम हत्या उनकी की गई, उसके लिए आज संविधान के साथ मैं संपूर्ण भारत की तौहीन समझता हूँ। अगर प्रशासन आज उनके साथ नहीं खड़ा है, उनके पक्ष में नहीं खड़ा है, तो करणी सेना सर्वप्रथम जनपद फतेहपुर बंद करने का कार्य करेगी, जल्द से जल्द, अगर उनको फांसी की सज़ा नहीं होती है। दूसरा मुद्दा हम लोगों का है कि हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से उन लोगों को प्रोटेक्शन मांगा जा रहा था, उनको आज तक प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। उसका भी जवाब मांगती है करणी सेना। अगर वो लोग प्रोटेक्शन देने में करणी सेना के किसी भी एक संबंधित कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, किसी को भी अगर कोई भी समस्या होती है, वो जरूरी नहीं कि हमारे करणी सेना का ही सदस्य हो, जरूरी नहीं कि वो कौन है, किस जाति से है, हिंदू है, मुस्लिम है। आज हम लोग खड़े हैं, इस जगह में कोई तीसरा आदमी भी होगा, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़ के भी हम लोग करेंगे। किसी चौथे आदमी के साथ अगर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, सर्वप्रथम करणी सेना, मैं सुधीर ठाकुर, जनपद फतेहपुर का बेटा, उनका भाई, उनका बेटा उनके साथ खड़ा है। आज मैं डीएम साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। ज्ञापन में अगर जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होती तो उसका नतीजा जनपद फतेहपुर भुगतेगा।